सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज बहुत समय से मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप प्राइस एक्शन के बारे में बताते हैं, एफआईआई डीआईआई के बारे में बताते हैं, लेकिन एक टॉपिक मिस हो जाता है और वो है एंट्रीज और एग्जिट्स का। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर सारी चीज़ें समझ आ गई हैं लेकिन मेन प्रॉब्लम इन्हीं दो चीज़ों में है। तो आज इस प्रॉब्लम का मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं और वो भी बहुत बड़ा सोल्यूशन, क्योंकि ये दो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बल्कि मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो के अंदर। आज हम ये दो मेजर टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी लाइव ट्रेड में एंटर करते टाइम किस तरीके से होती है, ट्रेड में एंटर करने के बाद किस तरीके से होती है साइकोलॉजी, और फिर एग्जिट के टाइम क्या साइकोलॉजी होती है। क्या एक ट्रेडर को लालच आता है कि मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूं? क्या एक ट्रेडर अपना डिसिप्लिन फॉलो कर पाता है ऐसे वॉलेटाइल बाजार में? और क्या एक ट्रेडर राइट टाइम पर एग्जिट प्लान कर पाता है? ये सारी चीजें, क्योंकि एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो है तो आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है वो क्या होने वाला है। मैं फिलहाल एक ट्रेड पर डे पर ही काम करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाता है तो मैं अपना सेटअप क्लोज कर दूंगा, वो एक ट्रेडिंग डे का एंड हो जाएगा। लेकिन अगर इस ट्रेड में लॉस हो जाता है तो फिर मैं एक ट्रेड और कोशिश करूंगा। ऑलराइट, दोनों ही ट्रेड्स ऑप्शन बाइंग के होंगे, लेकिन अगर दूसरे ट्रेड में भी लॉस हो जाता है तो फिर हम अपना पूरा सेटअप क्लोज कर देंगे। हमें ओवर ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम 2 ट्रेड होंगे, मिनिमम 1 ट्रेड होगा, लेकिन अगर सेटअप बनेगा तो। इसी के साथ साथ आई हैव टू कंफर्म विद माई सीनियर्स कि आई कैन शो यू द नंबर्स और नॉट, आई कैन शो यू द लाइव पोजिशंस और नॉट। एक बार मुझे इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, बट एनी विच वेज ऑब्जर्वेशन आपको लाइव ही मिल जाएगी, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो मैं आपको वैसे भी कोई फाइनेंशियल एडवाइसेस और ऐसी चीज़ें नहीं दिखा सकता जिससे आपको लगे कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आसान है। ट्रेडिंग आसान नहीं है। ये सारी चीज़ें सीखने में जो आप देखने वाले हैं, मुझे 5 से 6 साल का टाइम लगा है। ट्रेडिंग इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस। सो आई हैव टू कंफर्म विद द सीनियर्स कि मैं आपको नंबर्स एक्चुअली दिखा सकता हूँ या नहीं, बट एनी विच वेज आप ऑब्जर्वेशन तो पूरी की पूरी लाइव ही देखने वाले हैं। ऑल राइट, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइकोलॉजी, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस। तो वेट करते हैं हम परफेक्ट एंट्री सेटअप का। जहां पर भी वो सेटअप बनता है मैं कोशिश करूंगा आपको सारी चीजें बताने की। बने रहिए और देखते हैं कि आगे मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो गाइस सबसे पहले ना एक प्राइस एक्शन रीडिंग ले लेते हैं। फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन क्या चल रहा है उसको समझ लेते हैं, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि एंट्री पॉइंट कैसे डिस्कस करना है। उससे भी पहले एक मैं आपको बायस बता देता हूं जो कि जरूरी हो जाता है मार्केट में रखना, क्योंकि अब मार्केट में ऊपर नीचे बहुत चीजें होंगी। सीधी बात है, लाइव में तो बहुत सारी चीजें होंगी, तो एक बायस रखना, एक इन्फॉर्म्ड डेटा आपके पास होना चाहिए। हमने कल रात को ही AXT लर्नर्स कम्युनिटी में, जो हमारी लर्नर्स की कम्युनिटी है, वहां पर एक मार्केट एनालिसिस दिया था जिसमें हमने डेटा चेक किया था क्लाइंट्स का, यानी कि रिटेलर का, कि रिटेलर क्या पोजीशंस बना करके बैठा हुआ है। तो रिटेलर बुलिश पोजीशन बना करके बैठा हुआ है। ये हमारा आज के लिए एनालिसिस था। कल शाम का एनालिसिस जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कम्युनिटी का। बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, FIIs और प्रोस, वो बियरिश पोजीशन बना करके बैठे हुए। तो हमारा जो मेजर बायस है वो बियरिश साइड हो गया था कल से। आप वो एनालिसिस में भी देख सकते हैं। हमने यही बोला कि सेल ऑन राइज पर अच्छे सेटअप बनेंगे। क्या अभी सेटअप बना है? अभी नहीं बना है, लेकिन मैं आपको बायस बता रहा हूं कि हमारा बायस क्या था। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब ये क्या है, बायस हमको 20% हेल्प कर रहा है। हम थोड़े से इन्फॉर्म्ड है मार्केट में, हम बुलिश साइड अचानक से नहीं घुस रहे। जैसे यहां पर बड़ी कैंडल बनी, बहुत सारे लोग घुसे होंगे, लेकिन हुआ क्या, फंस गए। अभी मैं माइक्रो एनालिसिस करना भी सिखा रहा हूं आपको। देखो, बायस बना, 20% आपको कंफर्मेशन मिली, इंफॉर्मेशन मिली कि देखो यार मार्केट में बेयरिश सेंटिमेंट बन सकता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स बेयरिश बैठे हुए हैं। 80% आपको लाइव प्राइस एक्शन रीडिंग करनी है। वो कैसे करनी है आप देखो। मार्केट में सबसे पहले हुआ क्या, तोड़ दो चीजें, एक साथ नहीं देखना पूरे बाजार को, तोड़ तोड़ करके देखो। सबसे पहली कैंडल क्या दर्शाती है, इनडिसीजन दर्शाती है, ना बड़ी है ना छोटी है, और ऊपर नीचे से विक्स है। दूसरी कैंडल क्या दर्शाती है, एक बहुत अच्छा बियरिश सेंटीमेंट। लेकिन ध्यान रहे, जब भी कोई हेल्दी कैंडल बनती है तो उसके बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल रिक्वायर्ड होती है ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए। तब जाके लगता है कि यार ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो फॉलो थ्रू कैंडल आप देखो कैसी है, क्या ये कोई पावरफुल कैंडल है? इस कैंडल को आप एक रेड कलर की कैंडल देख रहे हैं, लेकिन नीचे से जो विक्स है, ऊपर से जो विक्स है, उसके लिए बियरिश कैंडल है नहीं।
ये भी एक इनडिसाइसिव कैंडल है, तो यहां पर एंट्री बनी नहीं सकती। हेल्दी कैंडल के बाद कंफर्मेशन नहीं आ रही है तो एंट्री प्लान नहीं हुई। अब हुआ क्या, इस लेवल का 50% लेवल यहां तक होगा, इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तब जाके वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग तरीके से कंटिन्यू होगा। लेकिन एक ग्रीन कैंडल बन गई, बुल्स को अचानक से लगा कि नहीं यार हम तो हार रहे हैं, पावर लगाओ। इन्होंने पावर लगाई और 50% के ऊपर मार्केट को क्लोज कर दिया। लेकिन क्या एंट्री यहां पर भी बन सकती थी? नहीं बन सकती थी। क्यों? क्योंकि एक तो कल का बायस थोड़ा सा बेयरिश है, तो हमको थोड़ी सी और कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन ये होती कि मार्केट इस 50% के ऊपर या तो सस्टेन कर लेता या फिर एक ऐसी ही दूसरी हेल्दी कैंडल बना लेता। ऑलराइट, तो वो भी एक कंफर्मेशन हो जाती कि थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं बुलिश साइड पर भी। इसीलिए डेटा जो है 20-25% है, उससे आपको मजबूती मिलेगी मार्केट में कंफर्मेशंस लेते टाइम। लेकिन प्राइस एक्शन विल ऑलवेज बी द किंग। डेटा अगर प्रिंस है तो प्राइस एक्शन किंग है। यहां पर भी हमको वेट करने के लिए बोला मार्केट ने। हुआ क्या, जब हमने वेट किया तो ये जो 50% के ऊपर लेवल बना, मार्केट इसको सस्टेन ही नहीं कर पा रहा और मार्केट ने अगले सेलर्स ने दोबारा से पुश कर दिया। और क्यों किया उसका रीजन हमें पता है कि रात के डेटा में हमें मालूम है FIIs और प्रो सेलिंग पोजीशंस बना करके बैठे हुए हैं, तो वो एड ऑन भी तो करेंगे। जब तक कोई बड़ी खराब चीज नहीं हो रही है तो वो पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे, बल्कि एंट्रीज लेते रहेंगे। तो अब हमें मार्केट थोड़ा सा बेयरिश लग रहा है अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से। लेकिन एंट्रीज दोस्तों तब तक प्लान नहीं होती एक तो SL सही जगह पर ना मिल जाए, उसी को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बोलते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ये नहीं होता कि आपने जहां से एंट्री ली वहां से मार्केट 1000 पॉइंट गिर गया। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ये होता है कि आपने जहां से एंट्री ली वहां से आपको छोटा SL मिला और वहां से चांसेस कम है कि मार्केट अब यू टर्न ले पाए। तो हम अभी फिलहाल के लिए वेट करने वाले हैं, प्राइस एक्शन को देखने वाले हैं। और एक ट्रेडर जब तक अपने सेटअप पे बोर नहीं होता है ना, तो इसका मतलब आपका कोई सेटअप है ही नहीं। फिलहाल मैं बोर होने के लिए रेडी हूं। मैं देख रहा हूं कि मार्केट लोज की तरफ आ रहा है, लोअर हाइज बनाते हुए डाउ थ्योरी के हिसाब से भी, और एक लोअर लो बनाने के लिए जा रहा है। देखता हूं मैं मार्केट अभी नीचे के लिए सस्टेन करता है, कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनती है तो हम जरूर एंट्री लेने वाले हैं और एंट्री पॉइंट आपके साथ भी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं मार्केट क्या करने वाला है। तो दोस्तों मार्केट अभी बढ़िया तरीके से बेयरिश साइड जा चुका है, थोड़ा बहुत 1045 हो रहा है और यहाँ पर एक सेटअप बनता है। लेकिन अब एक चीज देखिए आप, सेटअप बन रहा है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड क्या फेवरेबल है? यहां पर एक सेटअप बनता है, मार्केट ने एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग भी कर दी है, मार्केट ने अपनी पावर को भी दिखाया बियर्स ने। बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर मैं यहां पर एंट्री भी ले लेता हूं तो क्या यहां पर मैं स्टॉप लॉस मैनेज कर पाऊंगा? 150 से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव ऑन दिस स्टॉप लॉस। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं मार्केट को अगेन छोड़ दूंगा, क्योंकि सेटअप से बड़ा रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, सेटअप दोबारा बन सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट खराब हो गया तो वो कैपिटल वापस दोबारा नहीं आ सकती है। कभी लॉस रिकवर नहीं होता है इस बाजार में, हमेशा आपको नया ही करना पड़ता है, ध्यान देना। तो मैं वैसा लॉस लूं ही क्यों जिस पे मुझे रेग्रेट्स हो। अगर छोटे स्टॉप लॉस में मुझे ये ट्रेड मिलता, भले ही मार्केट इधर कहीं बंद हो जाता, इसके ऊपर भी बंद हो जाता, लेकिन मार्केट ने अपनी पावर दिखा दी थी, तो मैं कहीं ना कहीं एक छोटे स्टॉप लॉस पे इस ट्रेड को ले लेता। अभी फिलहाल के लिए मेरा रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो इस ट्रेड को मैं एंटर नहीं करूंगा। और एक मैसेज मैं कम्युनिटी पे भी डाल देता हूं। तो दोस्तों ये हमारी AXT लर्नर्स कम्युनिटी है और यहां पर देखो मेरा मेन फोकस पता क्या रहता है, मेरा मेन फोकस है लोगों को एजुकेट करने का। देखो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो हम अभी फाइनेंशियल एडवाइसेस और लाइव ऑब्जर्वेशंस उस तरीके से पावरफुल तरीके से नहीं दे सकते हैं कोई भी एडवाइस। और देखो यार, अगर बहुत आगे जाना है तो देखो नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, लीगल तरीके से काम करना पड़ता है। और अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही है। बहुत लोग लाइव में मुझसे पूछते हैं कि सर मार्केट कैसे होगा, यहाँ पे से क्या बाई करूँ, यहाँ से निकल जाऊँ। वो मैं नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर द सेबी। भविष्य में देखेंगे कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, सर्विस ऐसी स्टार्ट करता है, तो ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों को एजुकेट करने की ही कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है यहाँ पर फोमो में एंटर हो भी जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट बन भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस है। रिस्क मैनेजमेंट फेवरेबल है ही नहीं। 3 दिन का प्रॉफिट, 4 दिन का प्रॉफिट चला जाएगा, ये चीज़ करके फ़ायदा है ही नहीं। तो यहाँ पर ये एक तरीके से एजुकेशन है कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी रिस्क मैनेजमेंट फेवरेबल नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो अगर कोई फोमो में एंटर होने की कोशिश कर रहा था या उसे लगता कि अरे बढ़िया तरीके से यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है, तो वो एक अवेयरनेस लेकर के चले अपने साथ, ये हमारी कोशिश रहती है।
लाइव मार्केट के अंदर भी। हम मार्केट एनालिसिस तो देते ही हैं, लेकिन लाइव मार्केट में भी कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं आप बड़ा लॉस ना करें। अभी मार्केट में मैं वेट करने वाला हूँ, अगेन मैं देखने वाला हूँ कि मेरा सेटअप जहाँ पर छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ मुझे ट्रेड देगा, मैं वहीं पर एंटर होने वाला हूँ। फिलहाल हम आराम से दोबारा से बैठने वाले हैं। कोई बात नहीं, मार्केट टाइम लगा ले सेटअप देने में, लेकिन अननेसेसरीली पैसा नहीं जाना चाहिए, बस ये कोशिश है। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है। लोगों के लिए बुलिश है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर ये चीज़ें बेरिश हो गई हैं, क्योंकि मार्केट ने ये सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया ना, इसके बाद मार्केट अभी मेरे लिए बुलिश नहीं है। यहाँ पर एक एंट्री प्राइस है, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस है, आप देख सकते हो 60 पॉइंट का, और उसका 1:3 मैं टारगेट अभी अचीव करने की कोशिश करूंगा। मार्केट देता है नहीं देता है वो अलग बात है, लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट मेरे यही रहेंगे, हिलेंगे नहीं। जो ऑप्शंस के ऊपर स्ट्राइक प्राइस है वो है 23,800 का पुट, और यहाँ पर जो मेरा एंट्री पॉइंट है वो है अराउंड 192.80। ऑलराइट, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है। और अब हम देखने वाले हैं कि मार्केट यहाँ से किस तरीके की चीज़ें रिएक्ट करता है। यहां पर अगर मार्केट आता है तो सिर्फ टच करने से मैं नहीं निकलता हूं मार्केट में, बल्कि मैं क्या करता हूं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊंगा, और जब तक मार्केट मेरे लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना कर दे, यहां पर, तो फिर मैं मार्केट से एग्जिट नहीं करता हूं। क्लोज कर दी तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, और फिर मैं दूसरी तरीके का प्लान करूंगा, दूसरे ट्रेड का जो हमने पहले डिसाइड किया था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मार्केट हमारी ब्रेक इवन प्राइस पर ही चल रहा है, एंड लेट्स सी यहां से मार्केट क्या रिएक्ट करता है। तो गाइज एज यू कैन सी, यहां से एंट्री पॉइंट से मार्केट अभी थोड़ा सा बेरिश हो रहा है, और 192 का प्रीमियम अभी 233 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि 30 रुपये 200 के बाद हो गए, और 10 रुपये के आसपास लगा लो आप, यानी 38-40 के आसपास प्रीमियम अभी जा चुका है निफ्टी का। हम क्या करने वाले हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड जो बोलता है आप वो फॉलो कीजिए। मेरा रिस्क रिवॉर्ड बोलता है कि अभी मुझे इस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए, एंड लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट। अभी मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को एज इट इज छोड़ने वाला हूँ, आप देख सकते हैं कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, और फिर हम उसके बाद देखने वाले हैं कि मार्केट क्या पूरे टारगेट्स देता है या फिर अभी कुछ और चीज़ें चेंज करता है। ट्रेडिंग की एक सबसे बड़ी खूबसूरती पता क्या है, कि आपको ट्रेडिंग में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप ट्रेड में एंटर हो गए हो ना, तब कुछ ना करके आप बहुत बड़ी चीज़ें कर रहे होते हो। बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, बहुत प्रीमियम यहाँ पर स्पाइक मार रहा है। हो सकता है सब कुछ ज़ीरो हो जाए, बट आपको ज़ीरो होने से नहीं डरना है। आपको हमेशा आगे की सोचनी है कि व्हाट इफ अगर ये मेरे टारगेट तक चला जाए। हमारी जेब से जितना हम चाहते हैं उससे ज़्यादा तो लेके जा नहीं सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे फिक्स्ड है। अभी भी स्टॉप लॉस होता है तो हमें स्टॉप लॉस ही लेना है। लेकिन व्हाट इफ ये 1:3 दे, और अगर हम आदत बना ले 1:3 लेने की, तो फिर अगर हम काफ़ी टाइम गलत भी हो जाते हैं तो भी रिस्क रिवॉर्ड इस तरीके का है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बना लेंगे। तो लेट्स सी अभी मार्केट किस तरीके से आगे चलता है। तो जो प्रीमियम में स्पाइक है वो आप देख सकते हैं कि 60 रुपए का पहुंच गया। 31% का स्पाइक है प्रीमियम में, और अभी भी ऊपर जा रहा है। बट हम क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली हम अपने सेटअप को फॉलो करने वाले हैं, हम वेट करने वाले हैं। अगर मार्केट जहाँ पे मैंने ये लाइन बनाई है वहाँ तक आ जाता है तो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस 0 कर दूंगा, यानी कि उसके बाद मैं लॉस नहीं लूंगा। अभी फिलहाल के लिए हम मार्केट में वेट करने वाले हैं, एंड वी विल वेट फॉर 1:3 ओनली। पहले देख लेते हैं 1:3 ठीक से लगा हुआ है, थोड़ा सा सेटल कर देते हैं। ऑल राइट, दिस इज द 1:3, और 1:2 पे मार्केट आता है तो हम अपना स्टॉप लॉस, अपना रिस्क 0 करने वाले हैं। तो लेट्स सी हाउ द मार्केट गोस। तो यहाँ पे मार्केट ने 1:2 टच कर लिया है। प्रीमियम बहुत तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है? नहीं, यहाँ पर अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, क्योंकि मेरा सेटअप 1:3 का है।
मैं क्या करूँगा, अपना रिस्क ज़ीरो कर दूंगा। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, सिर्फ पाने को है। तो 1:2 के बाद मैं 1:3 का वेट करने वाला हूँ। एंड लेट्स सी अगर मार्केट वहाँ तक जाता है या फिर वहाँ तक मार्केट नहीं जाता है और हमें फिर ब्रेक इवन पर निकलना पड़ता है। ब्रेक इवन पर भी निकलने से कोई बुरी बात नहीं है। अब मार्केट जेब से कुछ लेके नहीं जा सकता है। जो चीज़ अभी आपको मिली नहीं वो वैसे भी आपकी है नहीं। मान लो यहाँ पे आपके प्रॉफिट्स चल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, आप P&L देखते हो अपना, आपको लगता है कि ये जाना नहीं चाहिए। बट अगर आप इस फोमो में रह गए, इस डर में रह गए कि ये जाना नहीं चाहिए, तो फिर आप बड़े प्रॉफिट्स कभी भी नहीं लेके जा पाओगे। जब 1:3 का प्लान करा है तो उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारा डिसिप्लिन वही है, 1:3 आएगा तो बुक करेंगे, उससे पहले सिर्फ मार्केट को देखने वाले हैं। ऑप्शन बाइंग है, मैं जानता हूँ प्रीमियम अभी 0 हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपने सेटअप का वेट करने वाला हूँ। 1:3 जैसे ही आएगा तब मैं बुक करूंगा, अदरवाइज मैं ब्रेक इवन पे निकलने वाला हूँ। दिस इज माई फाइनल थिंग। अभी अगर आप प्रीमियम का देखोगे, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों को वो लगेगा कि अट्रैक्टिव लगेगा, तो प्रीमियम का मोमेंटम ही अभी लगभग 80 से 100 पॉइंट के आसपास ओवरऑल देखें तो 100 पॉइंट भी मार्केट गया है, प्रीमियम में कह रहा हूँ। तो दिस इज़ मोर देन इनफ। अगर आपका सेटअप 1:2 है तो आपके लिए मोर देन इनफ है, आपको 1:2.5 भी मिल जाएगा। बट डिसिप्लिन आ जाता है ऊपर। कोई भी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ध्यान रखना। स्ट्रैटेजी आप कोई भी फॉलो कर लो, लेकिन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड तक रुकने का जिगरा ही नहीं है तो फिर आप लॉन्ग टर्म में मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। ये वीडियो से आपको क्या सीखने को मिल रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट में, कि कितनी भी चीजें आपके सामने आए, ये अभी इल्यूजन है मेरे सामने। जब तक प्रॉफिट्स और लॉस बुक नहीं किए तब तक वो नंबर्स हैं। ऑलराइट, तो अभी ये सारी चीजें इल्यूजन है। हमें क्या करना है, सिर्फ अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। मुझे अभी मार्केट में ये कुछ नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा मोमेंटम। मुझे मार्केट में सिर्फ ये टारगेट दिख रहा है और मैं बीच का कुछ देख ही नहीं रहा हूं। अभी मुझे दो चीजें हैं, या ब्रेक इवन दिखता है या मुझे अभी टारगेट दिखता है। बीच का मेरा हिसाब किताब ही नहीं है, मुझे ये रखना ही नहीं जिम्मा। तो जब आपका फोकस क्लियर है, जब आपका एम क्लियर है, तो बीच की चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना। और हो सकता है बहुत टाइम की मार्केट आपको बहुत बड़ा मोमेंटम दिखाए, ठीक है। अराउंड कितने पॉइंट का मोमेंटम है ये, 140 पॉइंट मार्केट गिर गया है। लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि 140 पॉइंट्स मार्केट अभी गिरेगा। लोगों को लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड क्यों बना दिया, क्योंकि हमने उस चीज़ पे बैक टेस्ट किया हुआ है। तो हमें पता है कि रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड कितना रखना होता है। आप देखो 2 कैंडल में, और ये 5-5 मिनट की कैंडल है जो आप देख रहे हो, 5-5 मिनट की कैंडल में 100 पॉइंट गिर गया है। तो एक चीज ध्यान से समझो, मार्केट में कभी भी जितनी भी बड़ी स्ट्रैटेजी हो, जितनी भी बड़ी चीज हो, डिसिप्लिन अगर ऊपर है आप पैसा बना लोगे लॉन्ग टर्म में। आपकी स्ट्रैटेजी बड़ी है और डिसिप्लिन 0 है तो कितनी भी बढ़िया स्ट्रैटेजी होगी, चाहे आपने लाखों रुपए देकर के खर्चा करा होगा, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है और वो डिसिप्लिन आपको सिखाया नहीं जा सकता। डिसिप्लिन आप खुद से कल्टीवेट करते हो, वो पेशेंस है। अगर आपके अंदर ये चीज है कि भैया मैंने पैसा देखा हुआ है, मैं पैसा देख करके ऊपर नीचे नहीं उछलता हूं, तो आप ट्रेडिंग के लिए बने हुए हो। आप छोटा मोटा पैसा देखते हो, मैं तो बोलता हूँ ट्रेडिंग में 1-2 लाख भी छोटा ही है। जब आप 1-2 लाख ऊपर होते हुए देखते हो ना, तो ये भी छोटा ही है, क्योंकि ट्रेडिंग में लाखों करोड़ों रुपए की गेम होती है डेली। तो हर चीज को छोटा मानो, पहले अपनी सोच बड़ी करो। जब आप बड़ी सोच के साथ ट्रेडिंग में बैठोगे ना, तब आप बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स होल्ड कर पाओगे। यहां पर मैंने क्या किया है, लिया मैंने एक बार है, उसके बाद मैं पूरा टाइम बैठा हुआ हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मार्केट खुद चीजें देता रहेगा, समझ रहे हो। और यहां से भी क्या है, अभी देखो मार्केट मेरे टारगेट पे नहीं आया, 2.5 चला गया। देखते हैं मार्केट जाता नहीं जाता, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है सिर्फ वेट करना। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। आप देख सकते हो कितने पॉइंट्स हमने होल्ड किया है, 180 पॉइंट्स हमने होल्ड किया है। अब मार्केट यहाँ से नीचे जाए ऊपर जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर से मार्केट में जो मुझे प्रीमियम 111 पॉइंट के आसपास, 100 पॉइंट भी मैं मानता हूँ, लेकिन आप सबसे बड़ी चीज़ क्या देख रहे हो कि मार्केट में क्या मैंने कोई रॉकेट साइंस यूज़ करी है? क्या मैंने मार्केट में कोई बहुत भयंकर 8-10 हज़ार करोड़ की स्ट्रैटेजी यूज़ करी है? देखो, हो सकता है आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो आपको लगेगा कि 1-2 बार चीज़ें चलती है, बट अगर आप कम्युनिटी में आओगे तो आप देखोगे कि ये हज़ारों बार की चीज़ है। एक बार जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, एक बार जब आपको राइडिंग आ जाती है, स्विमिंग आ जाती है, तो वो चीज़ें फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही ट्रेडिंग है, एक बार आपको ट्रेडिंग आ गई तो फिर आपको कोई चीज़ नई नहीं लगती। और क्या मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 140 पॉइंट पकड़ के? नहीं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि ये डेली का काम है हमारा। हमारी 1000 किलोमीटर की रेस है, अगर हम 10 किलोमीटर पे ढोल पीट देंगे तो फिर बेवकूफ़ी है। 140 पॉइंट कुछ भी नहीं है। मैंने अभी फ्यूचर्स का ट्रेड पकड़ा था पोजिशनल में, उस पर 2000 पॉइंट का ट्रेड कैप्चर किया था, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे ये सीख करके जाइए, एक तो लॉसेज में डरना नहीं है। मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा था तो डर लग रहा था ना, बहुत सारे लोगों को लगता है। डरना नहीं है, अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा कीजिए। पहले तो बने रहिए जब तक मार्केट आपका एसएल ना हिट कर दे। मेरा तो थोड़ा और भी डिफरेंट हो गया है मटेरियल थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट में मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत हो जाती है, तो अननेसेसरी मैं निकलता भी नहीं हूँ। मैं एक क्लोजिंग का वेट कर लेता हूँ एसएल पे। एक छोटी सी कैंडल, आप 1 मिनट का कर लीजिए, आप 5 मिनट का कर लीजिए, मैं जितना अफोर्ड कर सकता हूँ मैं उतनी कैंडल का वेट कर लेता हूँ। उसके बाद बीच में क्या मैं निकलता हूँ, आप ये देखो, ये बड़ी कैंडल बनी, इतना बड़ा प्रीमियम में स्पाइक आया, बहुत अच्छा पैसा दिखता है जब एक बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है। तो क्या यहाँ पर निकला जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद दूसरी कैंडल बनी 1:2। मैंने क्या किया, अपना रिस्क ज़ीरो कर दिया। जब जेब से कुछ नहीं जाएगा तो दूसरे दिन भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बुक नहीं करी। कितना रह गया? जब 144 पॉइंट मिल गया, तारीफ तो 100 पॉइंट में भी हो जाती है, लेकिन असली चीज़ यहाँ पर जो ये 40 पॉइंट्स होल्ड कर रहे हैं ना, इसकी है। ये 40 पॉइंट्स होल्ड करने की तारीफ है, और आपकी भी होगी। ये होल्ड करना तो फिर भी आसान है, क्योंकि मार्केट बहुत ईजिली 1-2 कैंडल में गिर गया है 100 पॉइंट। लेकिन जो ये वाला मूव आया है, इस मूव के लिए जो वेट करा है वो ही पेशेंस है, और यही हमको सीखना है। इस वीडियो में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूं कि ये चीज़ें सिर्फ मैं करता हूं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे भी बेटर चीज़ें करते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, द डिसिप्लिन। रिस्क रिवॉर्ड का डिसिप्लिन जो है, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे जो कन्विक्शन है, वो चीज़ अगर आप रखोगे तब आप ट्रेडिंग के लिए बने हुए हो। स्ट्रैटेजी तो कोई भी सीख करके आ जाओ, 4 इंडिकेटर भी लगा लो, वो भी चल जाएंगे, लेकिन उन इंडिकेटर पे जब आप एंट्री लोगे तो क्या आप इतना होल्ड कर पाओगे? दिस इज द मेन पॉइंट। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला और ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आप मुझे बताएंगे तो ऐसी और वीडियोस मैं बनाऊंगा, वरना मैं सोचूंगा कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं आता है। लाइक कर देना अगर ये वीडियो पसंद आई है, और अगर ये चैनल आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।